नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पंचांग यानी पत्रा देखना बताने जा रहे हैं कि पत्रा कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, ये है राजधानी पंचांग, ये दिल्ली का पंचांग है। अब हम इसे लेते हैं। अब इसे देखिए, ये एक महीना चल रहा है, बैसाख का महीना चल रहा है। तो सबसे पहले बैसाख के महीना पर हम जाएंगे। तो अब बैसाख के महीना में ये देखिए, ये जो है ये श्री संवत, जो अपना जो संवत चल रहा है, हिंदी का मास जो चल रहा है, संवत जो चल रहा है वो है 2077 और साके 1942। बैसाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इस मास में पूर्णमासी कितने तारीख को है और कब है। तो हम सबसे पहले अब तारीख पर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, तिथि। तो तिथि पूर्णमासी कहा गया, यहाँ आ गया पूर्णिमा 15। ये है हिंदी का लिखावट है जो 15, ये 15 का मतलब पूर्णिमा आ गया। अब दिन गुरुवार को पूर्णिमा है। घटी कितने बजे, घटी है, घटी और पल ये अपना जो घंटा मिनट जिसे कहते हैं, अपना घटी और पल उसे कहा जाता है, क्योंकि अपना जो दिन और रात है वो 60 घंटे का है, यानी कि 60 घटी का दिन और रात होता है। तो अब देखिए, 60 घटी का दिन और रात है, तो अपना जो घंटा चल रहा है वो 26 घटी 25 पल तक पूर्णमासी है। उस दिन गुरुवार को 26 घटी 25 पल, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो क्योंकि 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। कितने घंटे, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो ये है 26 घटी 25 पल। इसको हम जब 2.5 से भागा देंगे, 2.5 से गुना करेंगे, तो इसे ये हो जाएगा 16:14, यानी कि 4:14 तक ये पूर्णमासी हो जाएगा। अब नक्षत्र देखिए, तो स्वाति नक्षत्र है उस दिन। स्वाति नक्षत्र चलेगा उस दिन। और स्वाति नक्षत्र कितने बजे तक, तो 13 घटी 34 पल तक। तो अब हम इसे जब हम अब अपना हिंदी जब देखेंगे कि कितने बजे तक है, तो वो आएगा 11:06 तक। तो 11:06 तक आएगा। अब देखिए, अब इसे हम जैसे कि ये हम कैसे लगा लिए कि 11:06 तक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 2.5 से भागा देंगे। 2.5 से भागा देने पर ये आ जाएगा 11:06। आगे हम बता देंगे आपको। अब यह देखिए, अब इसमें करण योग है। तो योग कितने बजे तक है, 27 घटी 27 पल तक। जब इसे हम भारतीय टाइम में अगर हम करेंगे, तो जो घड़ी का टाइम चल रहा है वो हो जाएगा, ये जो टाइम है ये रेलवे का टाइम है। जैसे कि 16, 17, 12 के बाद अपना 1 बज जाता है, लेकिन नहीं, 13 बजता है, 14 बजता। तो इसलिए ये 16:39 तक ये योग है। और ये करण है 0 घटी 47 पल। तो 0 घटी 47 पल, यानी कि ये सूर्य उदय जब हुआ था उससे 19 मिनट तक ही ये करण था। उसके बाद फिर करण बदल चुका है। तो अब हम दिनमान देखते हैं। तो दिनमान कितना है, ये 33 घटी 10 पल तक दिनमान है। तो अब दिनमान को आपको अब रात्रिमान फिर कहेंगे। तो रात्रिमान, दिनमान से ही रात्रिमान को घटाना है। ये अगर आप कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में भी आपको लिखना पड़ेगा दिनमान और रात्रिमान। तो दिनमान कितना है, उस दिन दिनमान है 33 घटी, जैसे मान लीजिए दिनमान। दिनमान है 33 घटी 10 पल।
तो अब इसे 60 घटी से ये हो गया 60 घटी। तो 60 घटी जब अब आप 60 घटी है ये, अब 60 घटी से 33 घटी 10 पल घटाएंगे तो अब आपको आ जाएगा, यहाँ देखिए 0 से 0 गया तो 0। अब ये कितना बच गया, ये बच गया 0। 0 में से एक घट नहीं सकता, तो इसमें से जो, क्योंकि 60 पल का एक घटी होता है, तो कितने घट का, 60 घट का पल का एक घटी होता है, इसलिए इसमें से हम 60 पल ले लेंगे, यानी कि एक घटी ले लेंगे। तो एक घटी इसमें से ले लिया तो एक घटी हो गया, ले लिया तो ये हो गया 60 घटी, और ये बच गया, ये जो बच गया ये हो गया 59 घटी। ये कितना हो गया, 59 घटी, और ये हमने क्योंकि इसमें से एक घटी ले लिया तो ये हो गया 60 घटी। अब 60 घटी में से 10 60 घटी यानी कि 60 पल में से 60 यहाँ घटी था, अब उसमें से एक घटी हमने ले लिया इधर, तो ये हो गया 59 घटी, और ये हो गया एक घटी, यानी कि ये पल हो गया। तो 60 पल में से 10 पल हम निकाल देते हैं तो कितना बच गया, ये हो गया 50 पल। 50 पल हो गया। अब ये घटी है, ठीक है, ये क्या है, घटी है। तो ये घटी में से अब ये 59 घटी हो गया, 59 घटी में से 33 घटी हम निकाल देंगे, तो 9 में से 3 गया तो बचा कितना, 6, और ये 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, यानी 26 घटी 50 पल, ये हो गया रात्रिमान। कितना, क्या हो गया, रात्रिमान। ठीक है, तो अब देखिए आप कि यहाँ दिनमान कितना है, दिनमान कितना है, 33 घटी 10 पल घटी पल। अब रात्रिमान कितना हो गया, 26 घटी 50 पल, 26 घटी 50 पल। अब देखिए, तो अब हम जब जो इसे जोड़ेंगे तो 0 से 0 0, 5 और 1 6। अब यहाँ 60 पल हो गया, तो 60 पल को हम, क्योंकि अगर 59 पल तक है तो इधर ही रहने देंगे, लेकिन अगर जैसे ही 60 पल हो जाता है तो हम इसे 1 कर देंगे। 6 अगर आ गया, यहाँ नीचे 6 आ गया तो उसे हम हासिल जोड़ देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, और यहाँ फिर 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6 आ गया। जब ऐसे हम हिंदी में जोड़ते हैं तो 10 के बाद हम हासिल लेते हैं, लेकिन यहाँ 60 में ही हासिल ले लेना है 6, तो यहाँ हम 1 कर दिए, तो ये हो गया कितना, 34। 34 और 26 जो कितना होगा, 34 और 26 60 हुआ ना, ठीक है, क्योंकि ये देखो 1 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 4 और 6 10 का 0, और ये 10 का 0 हो गया ना, और ये इधर आ गया 1, तो ये हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ 60 घटी का ये दिन रात हो गया। तो ये हमने आपको दिनमान बताया। और अब देखिए दिनमान कितना है, 33 घटी 10 पल, और रात्रिमान कितना हो गया, 26 घटी 50 पल। ये आपको कुंडली में बहुत ही सहायक होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, दिनमान, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, हाँ, इसे लिखेंगे रात्रिमान, ठीक है। तो दिनमान और रात्रिमान आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसे दिनमान और रात्रिमान कर लिया आपने, ठीक है। अब दिनमान दिनमान 33 घटी 10 पल, रात्रिमान हो गया आपको 26 घटी 50 पल,
अब आपको देखना है कि उदय उस दिन कितने बजे हुआ है। तो उदय कितने बजे हुआ है? 5:40 में उस दिन उदय होगा, यानी 7 मई को 5:40 में उदय होगा। तो दिल्ली में सूर्योदय होगा। और अस्त कितने बजे होगा? अब अस्त होगा 18:56, यानी 6:56 में अस्त होगा, सूर्यास्त होगा। तो अब हम देखते हैं कि दिनमान कैसे निकाला। ठीक है, दिनमान कैसे निकाला। तो अब देखो दिनमान, तो अब सूर्य उदय ले लो। तो अब सूर्य उदय कितने बजे हुआ है? सूर्योदय कितने बजे हुआ है बताओ? सूर्योदय देखो 5:40, अभी बताया हो ना। तो 5:40 में सूर्योदय हुआ है। और सूर्यास्त कितने बजे है? 6:56। अब सूर्यास्त कितने बजे है? 18:56। तो यहाँ ले लो 18:56। तो 18:56 से 5:40 को घटा दो। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 6 का 6 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, यानी कि ये है घंटा और ये है मिनट। ठीक है, तो 16 मिनट ये हो गया। ठीक है, और ये है 18 में से 5 गया तो कितने बचा? 13 5 18। तो अब 13 घंटा, अब ये हो गया क्या? घंटा, और ये क्या है? मिनट। ठीक है, तो 13 घंटा 16 मिनट दिन रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 2.5 से गुना कर देंगे। तो 13 दूना 26, और आधा, 13 का आधा कितना होगा? 7.5। तो 26 और 7 33 हो गया, इधर 30 पल हो गया। ठीक है, 33। अब 33 ये हो गया, यहाँ लिख लो, एक अलग जगह लिख लो। 33 घटी 30 पल हो गया। ठीक है, अब इसे जब हमने गुना किया तो अब इसको हम कर लेंगे। तो 16 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 16 दूना 32 और 8 40। ठीक है, तो 40। तो ये 40 जो है ये हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 40 मिनट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमने, ये आपने इसे घंटा मिनट को घटी पल में तब्दील कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? घंटा मिनट को घटी पल में बदल दिया। तो क्योंकि घंटा मिनट जितने हो गया वो उतना आप देख लीजिए, घंटा ये घटी मिनट घटी पल हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब समझ में आ गया घटी पल। अब आपको क्या देखना है? गते। गते का मतलब होता है सूर्य कितने अंश पर चला गया, कितने गत हो गया, वो गते उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तारीख देखेंगे। तो यहाँ तारीख देखिए, ये अप्रैल का महीना कितने तारीख हो गया? 30 तारीख तक अप्रैल का महीना था। उसके बाद ये देखिए यहाँ से मई 1 तारीख से मई प्रारंभ हो चुका है, और कितने और ये क्या तारीख हो गया? 7 मई। 7 मई को वैशाख के पूर्णमासी है। और अब देखिए चंद्रमा कहाँ पर है? तो चंद्रमा तुला राशि में था
और वृष राशि में तुला राशि में था और वृश्चिक राशि में कब आया? तो 27:14। अब आप कहेंगे कि 27 तो बजता नहीं है, तो 27 बजता नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अपना जो भारतीय दिन है, ध्यान से सुनो, अपना जो भारतीय दिन है वो चलता है सूर्य उदय से सूर्य उदय तक, जब तक सूर्य उदय हुआ है, और फिर सूर्य जब तक उदय होगा तब तक चलेगा। ठीक है, तो अब क्या यहाँ लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, वृश्चिक राशि में 27:14। तो 27 तो बजता नहीं है, तो 24 7 तारीख 6 तारीख की रात को, ठीक है, 24 बजे, अब यहाँ लिखा है 27:14। ठीक है, तो 27:14 को घटा दो 24 से, तो ये 14 हो गया, और ये क्या हो गया, 24 घटा दिया तो माइनस कर दिया तो 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, तो 3:14। 7 तारीख को रात को 8 तारीख के रात को 3:14 तक था, 14 मिनट पर वृश्चिक राशि चढ़ेगा। ठीक है, ये जो ये यहाँ चढ़ने का दिया है, क्योंकि यहाँ तुला राशि है, तुला राशि कब तक था, 3:14 तक। वृश्चिक राशि कब से हो गया, 3:14 से वृश्चिक राशि इस 8 तारीख को हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये जो टाइम दिया गया है, ये चढ़ने का, ये उतरने का टाइम है, यहाँ जो दिया गया है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको, पूर्णमासी कब तक है, 16:14 तक, यानी कि 4:14 तक। ठीक है, तो ये जो है ये चढ़ने का है, और ये उतरने का है, और ये चढ़ने का है। ये राशि जो परिवर्तन है चढ़ने का है। अब आपको देखना है कि सूर्य कहाँ पर है, तो सूर्य यहाँ क्या है, ये 0 है, और ये 22 में सूर्य अभी स्थित है। मेष राशि में 22°45 सूर्य भोग चुका है, यानी कि ये 22°43 सूर्य भोग चुका है, यानी कि अब आपको समझ में आ गई। यहाँ भद्रा कितने बजे तक है, 5:59 तक भद्रा है। बैसाखी पूर्णिमा है उस दिन, और बुद्ध जयंती भी है उस दिन। ठीक है, तो अब समझ में आ गई होगी।